विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज भी हम आचरण की सभ्यता निबंध जो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है उसके महत्वपूर्ण अंश की व्याख्या करेंगे। यह अंश है, चाहे फूलों की शैया हो, चाहे कांटों की, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान, चाहे राजा हो, चाहे किसान, चाहे रोगी हो, चाहे निरोग, हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें सारा संसार बिस्तर लगाकर आनंद से आराम कर सकता है। जीवन आकाशवत हो जाता है और नाना रूप और रंग अपनी अपनी शोभा में बेखटके निर्भय होकर स्थिर रह सकते हैं। आचरण वाले नयनों का मौन व्याख्यान केवल यह है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है। इन पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करते हैं, यह बताते हैं कि आचरण जीवन में कठिन संघर्षों से ही अर्जित किया जा सकता है। यह सुनकर, पढ़कर, बातें करके नहीं आता। और एक बार यदि आचरण की सभ्यता मनुष्य में आ जाती है तो वह सदैव के लिए सभ्य हो जाता है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो कुछ समय के लिए बनी रहे, बल्कि एक बार जीवन में आचरण की सभ्यता के उतर आने पर यह हमेशा के लिए व्यक्ति को परिपूर्ण कर देती है। लेखक यह भी कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति सदाचरण की भाषा सीख जाता है, जो अच्छा आचरण करने लगता है, वास्तव में आचरण से सभ्य हो जाता है, वह व्यक्ति हमेशा के लिए उस व्यक्ति में शुभ संस्कारों का निवास हो जाता है। उसमें दूषित भावों के लिए, हीन भावों के लिए कोई भी जगह नहीं रहती। उसमें मनुष्य के प्रति प्रेम भाव व्याप्त हो जाता है। उसमें कोई सांप्रदायिकता की भावना लेश मात्र भी नहीं रहती, तनिक भी नहीं रहती। और इन सब का परिणाम यह होता है कि आचरण की ऐसी सात्विक भाषा से व्यक्ति एकता के रास्ते का निर्माण करता है, अर्थात सबको अपना बनाकर चलता है। सबके प्रति उसमें समान रूप से आत्मीयता का भाव विद्यमान हो जाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि आचरण का मौन व्याख्यान समझने वाले का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसके हृदय में हर वस्तु के लिए प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, प्रेम का भाव जग जाता है। किसी के प्रति भी उसके मन में घृणा नहीं रहती, नफरत नहीं रहती, ना वह किसी सुख के आने से अहंकार से भरता है और ना दुख आने से विचलित होता है, व्याकुल होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए गुणों का महत्व और ना निर्धन होने पर अन्न न मिलने का दुख उसे सताता है। अगर वह रोगी है तो इसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर निरोगी है, स्वस्थ है, तो इसका भी कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अर्थात उसे तो सारा संसार ही
अपना घर दिखाई देता है और सब के प्रति वह समदर्शी हो जाता है। आचरण से सभ्य होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में इतना उदार हो जाता है कि छोटे या बड़े अहित करने वाले तत्वों का, लोगों का उस पर कोई असर नहीं होता। उसका जीवन कांच की तरह से पारदर्शी हो जाता है और ऐसा विस्तृत हो जाता है जैसा कि नीला आकाश विस्तृत दिखाई देता है। ऐसा उसका मन विशाल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और सद्गुणों से युक्त हो जाता है। तो समग्र रूप से इसमें आचरण की सभ्यता का विश्लेषण इन पंक्तियों में लेखक ने किया है और ये कहा है कि आचरण से सभ्य होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उदार हो जाता है, सभी के प्रति समान रूप से आत्मीय भाव रखता है और किसी के प्रति भी उसके मन में कोई घृणित भाव नहीं रहता, कोई हीन भाव नहीं रहता, कोई दूषित भावना उसके प्रति नहीं रहती। सब उसे समान रूप से प्रिय हो जाते हैं। वह ना सुख में अहंकार से भरता है और ना दुख में व्याकुल हो जाता है। सब में एक समान भाव से जीवन व्यतीत करता है, जीवन को जीता है। और यह सब कुछ पढ़ने से या सुनने से या बातें करने से नहीं आता है, बल्कि यह सब जीवन के कठिन संघर्षों से गुजर कर ही, संघर्ष के रास्ते पर चलकर ही, अनुभव के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है। और एक बार यदि व्यक्ति आचरण से सभ्य हो जाए तो फिर यह संपत्ति, उसकी यह पूंजी, उसकी यह आचरण की सभ्यता की पूंजी, उसका यह धन कभी भी उससे दूर नहीं जा सकता। हमेशा के लिए उसमें आचरण की सभ्यता उसमें उतर जाती है। और इस तरह से, और ऐसे लोग ही जो आचरण से सभ्य होते हैं, यही संसार में मानव के बीच में एकता लाने में सफल होते हैं। एकता के रास्ते पर मानव की सभ्यता को ले जाने में ऐसे लोगों का ही योगदान होता है।